एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है हमको सिद्ध करना है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होंगे तो वे त्रिभुज सर्वानुसम होंगे। मान लेते हैं ये आपका त्रिभुज दिया हुआ है ABC और एक दूसरा त्रिभुज आपका ये दिया है PQR। ये दोनों त्रिभुज समरूप है दिया है ना। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ठीक है, तथा दोनों के क्षेत्रफल समान है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा वाला ABC किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान है तो हमको फिर से क्या करना है? ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वानुसम सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC सर्वानुसम है त्रिभुज PQR, ये हमको सिद्ध करना है। अब आया उपपत्ति। त्रिभुज ABC सर्वानुसम है त्रिभुज PQR, ये हमको दिया है। तो एरिया वाली जो कॉलम थी उसमें हम लगा देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इसके बराबर संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन PR बराबर AC अपॉन PR। अजय दिया हुआ है जिसको फर्स्ट मानते त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये हमको दिया है। ये नंबर 2, ठीक है। एक और क्वेश्चन एक हुआ 2। अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये बीसी का क्षेत्रफल PQR का क्षेत्रफल तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो वही ABC का क्षेत्रफल बटे तो वही ABC का क्षेत्रफल PQR की जगह ABC रखो, कैंसिल हो जाएंगे। AB अपॉन PQ का होल बराबर BC अपॉन QR का होगा बराबर AC अपॉन PR का होगा। ये कैंसिल हो गई तो ये पर बना जाएगा तो यह अपन AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR का होगा AC अपॉन PR का, ठीक है। अब इन तीनों को अलग करके बराबर रख दो कि ये चारों आपस में बराबर है। अब यहां से आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। 1 को अलग सबसे बराबर रखेंगे 1 अपॉन AB अपॉन PQ का होल 1 इज इक्वल टू
अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखो वर्ग उठाएंगे तो प्लस माइनस दोनों आएंगे, लेकिन ए बी और पी क्यू क्या है तो उसकी भुजाएं यानी कि लंबाई है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मतलब ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू सीधा 1 ही कर लेंगे और ए बी इक्वल टू आपका ये पी क्यू होगा, यहाँ से लेंगे पी क्यू हो जाए आपका बी सी इक्वल टू क्यू आर, यहाँ से लेंगे तो जो हो जाए आपका ए सी इक्वल टू पी आर। ठीक है, इन दोनों जो त्रिभुजों में ए बी सी और पी क्यू आर तीनों भुजाएं आपस में समान हो गई। पहले त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक, ए बी किसके बराबर है पी क्यू, क्या लिखेंगे रीजन में, क्योंकि सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। बी सी किसके बराबर है पी क्यू आर, ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। ये सी इक्वल टू पी आर, ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ, कोई भी दो त्रिभुज दिए हुए हो उनमें त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज कैसे होंगे सर्वांग सम, इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। ये कौन सी वाली सर्वांग समता है, भुजा भुजा यानी साइड 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता, ठीक है, यही हमको सिद्ध करना है। या दो समभुज त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है जिसकी भुजाएं ए बी बी सी और सी के मध्य क्रम से डी ई एफ डी ई और एफ डी। तो मैं त्रिभुज जो डी ई एफ है और ए बी सी है इसके क्षेत्रफलों का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज बना लीजिए, जो कोई त्रिभुज दिया हुआ है आपका ए बी सी, ये ए बी का मध्य डी है और ये इसका BC का E है और इसका F। इनको ये मिला। अब हमें त्रिभुज DEF और ABC इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हम पहले से ये प्रूव कर दें कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। अब त्रिभुज आप इस वाले में देख लीजिए, ये दोनों भुजाएं मध्य बिंदुओं को मिला दी, ठीक है। तो डीपीटी थ्योरम से तो रिलेशन भी लगा सकते हैं, ये भुजा इसके समांतर होगी, ठीक है। दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली होगा, क्योंकि ये रेशियो दोनों बराबर हो जाएंगे जब मध्य बिंदु में, तो इसका अनुपात निकालेंगे ए डी अपॉन डी बी और ए एफ अपॉन एफ सी, ये निकालेंगे तो बराबर आएगा, ठीक है। तो ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी। तो ये वाला जैसे ये कोण देखेंगे तो ये कोण बराबर हो जाएंगे। अच्छा, ये पूरी समांतर चतुर्भुज बन गया, और बातों में छोड़ो, जैसे ये पूरी भुजा इसके समांतर हो गई डी, ठीक है। तो बी किसके समांतर हो जाएगी डी एफ के। ऐसे इस वाले त्रिभुज में ये जो भुजा है आपकी ये एफ, ये भी दोनों मध्य बिंदु है, तो ये भी समांतर हो जाए इसकी। तो ये भुजा किसके समांतर, ये फिर इसके समांतर हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या बन जाएगा, ये कोण किसके बराबर है, इस वाले कोण के।
और जी कोण किसके बराबर है, इस वाले कोण के। ठीक है, अब ये ले लें तो ये समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज ये बन गया, ये बन गया, तीन समांतर चतुर्भुज बन गए। एक तो आपका ये बन गया बी ई एफ डी, और दूसरा बनेगा ई डी एफ सी, और बन गया ए बी ई एफ। तीन समांतर चतुर्भुज इसमें बन गए। ठीक है, तो ये जो आपके जो क्षेत्रफल बनेंगे इन सबके बराबर होंगे समान, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो उसे दो समान क्षेत्रफलों के त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब यहां लिख देते हैं, दिया है त्रिभुज एबीसी में डी ई एफ क्रमशः भुजाओं एबी बीसी व सीए के मध्य बिंदु। हमको ज्ञात क्या करना है, तो वो डी एफ का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। अब आया ज्ञात करेंगे सॉल्यूशन में। अब ये त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज एबीसी यानी निकालेंगे ए डी अपॉन डी बी। जी किसके बराबर हो जाएगा, जैसे ए डी अपॉन ए डी, यानी कि पद के यहां लिख दें क्यों डी ए बी का मध्य बिंदु। ठीक है, ऐसे निकालेंगे ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन ए एफ, ये क्या है वन के बराबर, क्योंकि एफ ए सी का मध्य बिंदु। करेंगे इसलिए ए डी अपॉन डी बी इसके बराबर हो गया ए एफ अपॉन एफ सी के। जब ये अनुपात बराबर हो गए तो डीपीटी का जो विलोम है यानी जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई कोई रेखा सिर्फ दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो रेखा इस भुजा के समांतर होगी। तो इसलिए यहाँ लिखना है, इसलिए लिखेंगे बी एफ समांतर बीसी डीपीटी के विलोम से, यहाँ खैस प्रमेय के विलोम से। विलोम से ठीक है। अब इसके बाद डीएफ किसके पैरेलल होगी, बीसी के। तो जो पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो इसका कोई भी हिस्सा इसके पैरेलल होगा, इसलिए क्या लिखेंगे डीएफ पैरेलल किसकी हो जाएगी, बी। ये आपके फर्स्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, कौन से सी ए बी या ए बी सी। तो ये दोनों रेशियो अभी ये मैंने प्रूव किए थे, अब ये दोनों भी रेशियो बराबर हो जाएंगे, एक जे भी हो जाएंगे क्योंकि मध्य बिंदु जैसे हमने ये बराबर किए थे ऐसे यहाँ से ये तो करके दिखा दिया, ये अपॉन एफ सी, ऐसे ये बी अपॉन ई सी, तो यही वन वन के बराबर होंगे तो ये इसके समांतर हो जाएगा। इसी प्रकार ई एफ
इसके समांतर है BD। ये दो हो गया, एक और दो से DE, एक और दो से आपका हो जाएगा DE FD, एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। किसी भी चतुर्भुज में की जो समग्र भुजाएं वो आपस में समांतर हो तो वो चतुर्भुज क्या था, वो समांतर चतुर्भुज, या फिर समांतर चतुर्भुज परिभाषा, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा। ठीक है। अब ये त्रिभुज पूरी समांतर चतुर्भुज हो गया, तो जो इसका जो विकर्ण है D समांतर चतुर्भुज का, तो इसे ये दो समान क्षेत्रफल के त्रिभुजों में विभाजित करेगा। त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। इसे रियल लिख देंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार आपका जो त्रिभुज है ना ADF का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, DEF के क्षेत्रफल के बराबर। इसी प्रकार त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। उससे पहला वाला क्षेत्रफल मान लो, ये दूसरा हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे तथा त्रिभुज ये कौन सा आपका EFC का क्षेत्रफल बराबर किसके हो जाएगा, इसी पे हो जाएगा DEF के। तो वो DEF का क्षेत्रफल ये तीसरा हो जाएगा। तो इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, ठीक है, और इन दोनों के क्षेत्रफल यानी ये चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होंगे। समीकरण 1 2 3 से समीकरण 1 2 3 से हो जाए आपका त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज EFC का क्षेत्रफल, त्रिभुज EFC का क्षेत्रफल। ये चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गए। अब हम निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC इन छोटी छोटी चारों त्रिभुजों से मिलकर बना है। त्रिभुज DEF
डीईबी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ईएफसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एडीएफ का क्षेत्रफल। ये चारों आपस में बराबर हैं, तो किसी एक त्रिभुज के बराबर रख लो। तो हमें रिलेशन किसमें निकालना है, एबीसी और डीईएफ में, तो डीईएफ के बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ये करी तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, क्योंकि ये डीईएफ के बराबर है, प्लस त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, इसको भी डीईएफ के बराबर रख लो। फिर चौथा जो है इसको भी डीईएफ के बराबर प्लस त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, अब ये डीईएफ डीईएफ कितने, 4 बार आ गया, 4 इंटू त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। तो हमें यही रिलेशन निकालना है, त्रिभुज ये अगर पहुंचा दो एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। इधर क्या रह जाएगा, 4, ये इस मान लो, इसको उल्टा करके लिखना, 4 को उल्टा करके रख लो। त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/4। त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ये आपका